करंट सीनियो में जो है ना लमसम करना एक चैलेंज है। आप लोगों को बार बार हमने बताया हुआ है कि यार देखो अभी हाई राइज मार्केट है, यहाँ पर लमसम थोड़ा सोच समझ करके करें, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पल्ले पड़ती नहीं है। और वही बात होती है ना, मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी के एग्जांपल को देख करके सीख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद ठोकर खा करके उसके बाद में देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, 24,000 24,500 के यबब है। उसके बाद में 81,000 के यबब आपका सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। आपका निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर है, आपका मिड कैप ऑल टाइम पर है, आपका आईटी ऑल टाइम पर है, आपका स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पर है। फिर उसके बाद में अगर आपने लमसम कर दिया तो कोई बात नहीं, फिर आपको एक चीज के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा। बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि अगर आपने टॉप पर बाई कर लिया है तो वहां से जैसे जर्क आएगा आपके कंप्लीट पोर्टफोलियो में गिरावट नजर आएगी। तो आज का जो सब्जेक्ट है वही है कि करंट सीनियर में लमसम और इसका प्रभाव, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे एक व्यूअर और सब्सक्राइबर है, मैंने मैक्सिमम की क्यूरीज कवर कर दिया है, लेकिन संडे को होने की वजह से मैं कोई भी क्यूरी छोड़ नहीं सकता हूं। अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। परसों और कल का मिला करके ये 21 आवर्स के एबव में 40,000 का डाउनफॉल हुआ है। 40,000 का डाउनफॉल होने का मतलब है इन्होंने अच्छा खासा कारपस अपना कहां पे किया हुआ है, अपना हाई राइज मार्केट में इन्होंने लमसम कर दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये कुछ पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, मे योर मदर बी रिकवरी वेरी सून, आई एम वेरी न्यू इन्वेस्टर। अब वही हो गया वेरी न्यू इन्वेस्टर। अब वेरी न्यू इन्वेस्टर तो थोड़ा सोच समझ करके उसके बाद में इतने सारे वीडियोज अगर मैं डालता हूं, इतना सारा समझाता हूं, तो आपको सुनना और समझना चाहिए। ये है धनंजय सिंह जी हैं, इन्हीं की मैक्सिमम क्यूरीज हैं। उसके बाद में फिर ये बोल रहे हैं, सर टुडे आई इन्वेस्टेड इन एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड एंड स्मॉल एंड लार्ज कैप ऑल एसबीआई सेफर टोटल इन्वेस्टमेंट 21,20,000। अब ऑल टाइम हाई पर इन्होंने अगर ये 21 घंटे पहले किया है और आज की बात बोल रहे तो इन्होंने ऑल टाइम हाई पर इन्वेस्ट किया है, ये भी अमाउंट इनका ऑल टाइम हाई पर। एक तरफ बोल रहे हैं नए इन्वेस्टर हैं, सर आई हैव अराउंड 10 फंड इन माय पोर्टफोलियो। अब बताइए इनके पोर्टफोलियो में 10 फंड्स हैं, जबकि मैं आपको बताऊं कि इतने साल हो गए मेरे को इन्वेस्ट करते हुए, मेरे पास अब जाकर के छठा फंड हुआ है, जो कि मैं एक फंड को अभी स्टॉप करने वाला हूं। तो अब 10 फंड कर लिए तो आप इसको ट्रैक कैसे करोगे, इसका भी मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले इसी का दे दूं, यार देखो 10 फंड का कोई मतलब नहीं है। 10 फंड को अगर मैं 40 फंड भी, ये 40 कंपनियां भी एक फंड में अगर कंसीडर करता हूं एवरेज रूप से, तो 40 दाई में 400 कंपनियों में इनका भी पैसा लगा हुआ है। अब 400 कंपनियों में लगने के बाद में इनका कितना डाइवर्सिफिकेशन होता है, अब क्या सोच करके इन्होंने करा हुआ है। उसके बाद में फिर अब ये बात थोड़ा सा क्या नाम है, मजा नहीं दे रही है, ठीक है ना। आप कम से कम सोचिए 3 फंड 4 फंड आपके यनफ थे 20 से लेकर के 40 लाख के लिए, या 5 फंड आपके यनफ थे, ठीक है ना। अब आपने इतने सारे फंड ले लिए हैं, कॉन्ट्रा इज ओके, ठीक है, कॉन्ट्रा का परफॉर्मेंस है, कॉन्ट्रा वो क्या आपका दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब फिर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, द मोर यू स्वीट इंक्रीज द लेस यू ब्लीड इन वार। क्या है ये, मतलब जो है ये मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में, सर कैन यू टेल अबाउट द बैसाखी सरकार वाई सीबी नायडू। ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब है, फाइनेंशियल का मतलब है, तो हम वहां पर उसी की बात करेंगे। खास करके सरकार के तो संबंधित कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर बोलने का, क्योंकि सबसे पहली बात क्या है कि हमें वहां पर चलना चाहिए जहां पर सरकार का एजेंडा चल रहा हो, सरकार का जहां पर अपना प्रोग्राम चल रहा हो, सरकार जहां पर जिस तरफ बुलिश हो रही हो, वहां पर एक्चुअली हमें एज इन्वेस्टर ध्यान देना चाहिए। सरकार कोई भी हो, सरकारें बुरी नहीं होती हैं, ये बात अभी मैं कैसे समझा सकता हूं। मैं किसी सरकार का हिमायती नहीं, किसी उसका हिमायती नहीं, लेकिन जो सरकार है वो सरकार है। हम आज की डेट में हम उसके अपना जो है हिमायती हैं, उनकी पॉलिसीज के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हम कहां पर कर रहे हैं, किसी बिजनेस में पैसा लगाने, बिजनेस में लगाने, तो बिजनेस का ग्रोथ कहां से होगा। सरकार के जो एजेंडे हैं, सरकार का जो प्रोग्राम है, सरकार जिस तरफ अपना ध्यान लेकर के जा रही है, वहां पर आप अगर इन्वेस्ट करोगे तभी आपकी बात बनेगी, ठीक है ना। सर यू कैन टेल अबाउट बैसाखी सर वाई सीबी नायडू। सर फाई आई विल टेल अबाउट दी बैसाखी सरकार या नॉट सरकार। सरकार मेरे लिए कोई भी हो, वो सरकार सरकार है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है धनंजय सर। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लगती है आई हेट मोदी एंड अमित। तारीफार अब
क्या है ये सर? ये सब कमेंट का आप प्लीज अब मतलब जो है कम से कम सोचिए, आप कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, हम इस टाइप की अगर लैंग्वेज का यूज करेंगे तो फिर बात कैसे चलेगी? हैं? हमें सरकार के सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, हमें सरकार के एजेंडों का स्वागत करना चाहिए, सरकार की पॉलिसीज का स्वागत करना चाहिए, जो मेरा मत है। जो सब ये सब बातें बोलने का किसका काम है? ये सब बातें बोलने का अपोजिशन का काम है। वो अपोजिशन किसको क्या बोलती क्या नहीं बोलती है। हम लोग आम जनता है, हम लोग एक इन्वेस्टर हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेरीज को बीच में इनकी कवर कर देंगे। देखिए सर, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें प्रॉफिट तभी दिखेगा जब हम इसको टाइम देंगे। अगर आपने हाई राइज मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस बात के लिए तैयार रहें कि जब भी अगर गिरावट होगी तो वहां पर आपको नुकसान दिखेगा, उतना ही ज्यादा नुकसान दिखेगा अगर आपने लमसम किया हुआ है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बार बार बता चुका हूं कि मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं। जब मार्केट में डिप आता है तो मैं वहां पर लमसम करने की कोशिश करता हूं। लमसम मैं कभी भी उस समय नहीं डालता। हाँ, जब मेरे पास कहीं से भी अगर इकट्ठा कहीं से अगर पैसा आ गया, जैसे मान लिया मेरे गन्ने का पैसा आ गया, मेरे खेत का पैसा आ गया, या कहीं और इन्वेस्टमेंट से पैसा आ गया, एफडी वगैरह से पैसा आ गया, तो उसके बाद में उसको मैं एसटीपी के द्वारा पार्क करता हूं। एक बार में मैं कभी भी पैसे को नहीं लगाता हूं। उससे क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप हमारा बढ़ता जाता है, और जब मार्केट में डाउनफॉल आता है उस समय गिरावट हमारे पोर्टफोलियो में कम दिखाई देता है। उस समय हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होता है, और यही बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एज के मुताबिक आदमी को रिस्क लेना चाहिए, यह भी बात मैं बार बार बताता हूं। फिर आप लोग ऐसी गलती कैसे कर देते हैं? फिर वहां पर कोई मतलब नहीं इतने सारे वीडियोज के डालने का, इतना सारा आपको समझाने का। उसके बाद में कभी भी मैं हाथ जोड़ करके बाय मेहरबानी आप लोगों से निवेदन करता हूं, कभी भी सरकार के अगेंस्ट, संस्था के अगेंस्ट कोई भी शब्द ऐसा ना बोले कि जिससे कि किसी की भावना को आहत हो। और खास करके हमें सरकारी पॉलिसीज के साथ चलना ही चाहिए। एज इन्वेस्टर हम आपका जहां पर हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हमारा पैसा वहीं पर ही ग्रो होगा जहां पर सरकार उसकी पॉलिसीज को लेकर के जाएगी। सरकार की पॉलिसीज के क्रियान्वयन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। वहां पर सरकार की आलोचना करने से कोई भी फायदा नहीं होता है मेरे ख्याल से। चलिए अब हम इस पर भी बात नहीं करेंगे, बात कर रहे हैं लमसम की। लमसम एक ऐसी चीज है जहां पर आप एक मुश्त पैसा डालते हैं। एसआईपी एक ऐसी चीज है जो कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से डालते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, जिनके पास पैसा कम होता है। धीरे धीरे उनका पैसा सेव हो जाता है और उसके बाद में अक्युमुलेट होता रहता है। वहीं पर लमसम क्या होता है, जब मार्केट हाई राइज जाती है तो वहां पर उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, तुरंत डे वन से दिखाई देने लगता है। लेकिन जब भी मार्केट अगर गिरती है तो वहां से उसमें नुकसान भी उतना ज्यादा ही दिखाई देता है। अगर आपने हाई टॉप लेवल पे वही अगर आपने जनवरी फरवरी मार्च में लिया होता तो आज के टाइम पर आप क्या होते, 10% से अबव प्रॉफिट में होते। इसका मतलब आपने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, रिसेंटली आपने अगर चंक डाल दिया है, हैवी प्रॉफिट उसमें आपने चंक डाल दिया है, तो मेरे ख्याल से अब कहां से बात बनेगी। वही आपने सितंबर अक्टूबर में अगर डाला होता तो आप 20% से 25% के अबव आप प्रॉफिट में रहते। तो मार्केट गिरती तो उसके बाद में आपके कार्पस पर कोई फर्क नहीं होता। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आप लोगों को, जिसने भी अगर लमसम कर दिया है तो वो बाय मेहरबानी उसको होल्ड करें। होल्ड करने से क्या होगा, आने वाले समय पर राइज हो जाएगी। पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट का काम है वोलेटाइल होना, उसके बाद में आप जाना वोलेटाइल होना, आप जाना वोलेटाइल होना, आप जाना, और धीरे धीरे मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाएगी, प्रॉफिट आपका दिखने लगेगा। इसके साथ ही मैं अभी अपनी शब्दावली को क्लोज करता हूं। अभी हमारे यहाँ के सारे सिंडियोज ओके हो गए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले, क्योंकि अपलोडिंग में टाइम लगता है। बाकी अब एवरीथिंग इज ओके। माता जी चली गई है लखनऊ, अपना मतलब जो वकील साहब लेकर के गए हैं, अभी वहां पर उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो जाएगा, वो भी क्वाइट वेल है। थैंक यू वेरी मच फॉर आपके सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारियां अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है तो रिवार्ड जरूर करना। हाँ, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जो है थोड़ा सा मतलब जो है बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसकी वजह से था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी दोस्तों रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।